तो हमारे कुछ मुख्य जरिए है कि जिससे हम अपनी आमदनी कर सकें। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, तो सभी से अपील करूंगा कि हमारा प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे जमा कराए। किसी की करेक्शन की कोई बात है तो मेरे से डायरेक्ट आके मिल ले। उसके अलावा सेकंड, हमारी डेवलपमेंट चार्ज की है, जो बिल्डिंग है, आपने पहले ही क्वेश्चन किया है भवन का। तो इस मामले में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, और मैं सभी अपने पार्षद मुद्दे प्रधान जी और सभी से रिस्पेक्टिव पर्सन से मैं ये अनुरोध करूँगा कि कृपया इसमें नगर परिषद का सहयोग करें, क्योंकि इसमें उस अधिकारियों द्वारा भी संज्ञान लिया गया, उनके द्वारा भी डायरेक्शन है कि जो बिल्डिंग आप जो आपकी आमदनी नहीं हो रही, आप नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाथी की आवाज़। किसी भी शहर की नगर परिषद, नगर पालिका या पंचायत उस शहर की विकास के लिए एक बहुत बड़ी धुरी होती है, और उस नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसको इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं सभी कामों को, और चेयरमैन होते हैं। प्लानिंग के अनुसार प्रोजेक्ट बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या पब्लिक डीलिंग कैसी होती है, ये सब कुछ देखना होता है। सौभाग्यवंश आज हम बैठे हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ साहब नगर परिषद संजय रोहिला जी के कैबिन में। अब उनसे जानेंगे नगर परिषद की कार्यप्रणाली में और शहर के विकास के बारे में भी जानेंगे। कुछ खट्टे मीठे सवालात इनसे करते हैं। सबसे पहले तो रोहिला जी, ईओ साहब, हाथी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद बंसल जी। पहले भी आपसे हम इस आपके चैनल के माध्यम से आपसे बातें की और कुछ विवरण दिया नगर परिषद का। आज आप आए, मोस्ट वेलकम। आपको जो आप पूछेंगे उनका तथ्य सहित वर्णन देंगे। पहला प्रश्न मेरा यही है कि भी लोग पूरे शहर के अंदर बिल्डिंग बनवाना सबकी यानी कि अपना काम होता है, लेकिन प्रायर परमिशन के, प्रायर नक्शा के बिल्डिंग बन रही हैं, उस पर कोई नगर परिषद के ईओ साहब की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है नगर परिषद की ओर से? बंसल जी, अभी पीछे काफ़ी टाइम से एक हमारे में बिल्डिंग इंस्पेक्टर का पद होता है, वो रिक्त रहा है। अभी कुछ टाइम पहले, हफ्ते 10 दिन पहले ही बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने ज्वाइन किया है। उससे पहले जेई को कुछ चार्ज था, लेकिन अब उसी पोस्ट के लिए जो मेन प्रमुख अधिकारी होता है वो आगे है और फील्ड विजिट शुरू कर दिया है। मैंने भी उनके साथ फील्ड विजिट किया है। पालिका अभियंता जो हमारे म्यूनसिपल इंजीनियर है, वो नोडल है बिल्डिंग के मामले में, उनको क्लियर कट डायरेक्शन दे दी गई है कि जो भी बिल्डिंगें बन रही है उनको आप ट्रेस करो। कितने नोटिस सर्व कर चुके हैं? शहर में तकरीबन बिना नक्शे की बिल्डिंग बन रही है। देखिए, रूटीन में हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है डेली रूटीन में, मैंने तीन चार नोटिस इशू करने लग रहा हूँ, क्योंकि बिल्डिंग इंस्पेक्टर आने के बाद फील्ड में गया है, वो पुट कर रहा है। तो रूटीन में हम अब लगातार हम नोटिस इशू करेंगे और कार्रवाई करेंगे। एक प्रॉपर्टी टैक्स की बड़ी दिक्कत आती है कि बिल इशू नहीं होते हैं। लोग बाग, ये तो एक आय का जरिया है, अगर आप बिल इशू करेंगे तभी तो लोग बाग प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे कि भी कितनी इनकी मैपिंग करके कितना गज का प्लॉट है या कमर्शियल है, कैसे है, कि मकान है, तो बिल इशू क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे लगभग फाइनल स्टेज पे है। अब सारी चीज़ें सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन हो जाएगी और हमारी प्रॉपर्टियाँ भी अब वो सर्वे के अनुसार अपडेट हो जाएगी। और उस अपडेट होने के बाद हम ऑब्जेक्शन और क्लेम मांगेंगे, ताकि पब्लिक का किसी का भी अगर कोई गलत एंट्री है नाम में या एरिया में, वो करेक्ट करा सके। और ऑनलाइन सारा प्रॉपर्टी टैक्स उस पर शो हो जाएगा और सभी ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। उसके अलावा एक टारगेट और भी बनाया है कि उससे जब तक इस प्रक्रिया में आती है चीज़ें कि कुछ हमारी जो बड़ी बिल्डिंग है उनके हम नोटिस तैयार कराएंगे ताकि उनसे जल्दी रिकवरी कर सके। बट जल्दी ही ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे ऑनलाइन पेमेंट हम टैक्स रिकवरी कर लेंगे। आपके नगर परिषद में एस्टेब्लिशमेंट की कमी है क्या? स्टाफ की कमी है क्या? और बर्डन है स्टाफ क्या? देखिए, पब्लिक डीलिंग जिसकी वजह से पब्लिक डीलिंग भी थोड़ी सी यानी कि ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती यहाँ के स्टाफ की, उलझ जाते हैं आम पब्लिक से या हाइपर हो जाते हैं। देखिए बंसल जी, ऐसी बात नहीं। मैंने जब ज्वाइन किया था 19 अक्टूबर को, उसके बाद आज आप स्थिति देखोगे तो काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। स्ट्रीमलाइन किया आपने? बहुत स्ट्रीमलाइन किया है। जब मैं आया 1500 फाइलें पेंडिंग थी, अब तो कुछ ही फाइलें पेंडिंग है। और उसके अलावा अब एक डिसीजन और लिया है कि अब जो फाइलें हाउस टैक्स में चेंजिंग के लिए, नाम चेंजिंग के लिए आएगी ना, उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करो। जैसे एनडीसी अप्लाई करते हैं वैसे उनको अप्लाई करो, ताकि उनकी प्रॉपर अपडेट उसी टाइम हो जाए और पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा चक्कर भी ना काटे, ना किसी के माध्यम से आए। वो डायरेक्ट ऑनलाइन करेंगे, 10 डेज में हम उनको क्लियर कर देंगे। बिल्कुल। मैंने चेयरपर्सन विनोद सैनी जी का इंटरव्यू लिया था और उनसे भी एक सवाल दागा था
क्या आपने हुड्डा के सभी पार्कों का जीर्णोद्धार करवाया, पार्क बनवाए और करवाए, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट चार्जेज है, सारा खर्च है यहाँ, वो सारा का सारा हुड्डा के पास ही जाता है। या ऐसी क्यों चालू कर दिया आपने? देखिए, ये तो सरकार की डायरेक्शन है। अभी हमें जो है सेक्टर हमारे को जो दिए गए हैं, उसमें हम डेवलपमेंट वर्क और सैनिटेशन का कार्य हम देखेंगे, लेकिन वहाँ पे जो मैप सैंक्शन हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट चार्ज है, वो भी हुड्डा डिपार्टमेंट ही ले रहा है। जैसे सरकार की गाइडलाइन आगे आएगी, हमारे को ट्रांसफर होगे तो रूटीन में हो जाएगी वो चीज़ें। अच्छा, आपको डेवलपमेंट चार्जेस की कोई अभी चिंता नहीं है कि खर्च तो कर रहे हो? नहीं, चिंता है, लेकिन हमारे पास जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जा रहा है, वो भी गवर्नमेंट से दिया जा रहा है, तो हम वहाँ कराते हैं उस चीज़ को रूटीन में। शहर में ट्रैफिक हैजार्ड बहुत होता है, इंक्रोचमेंट बराबर आप उठवाते हैं, फिर इंक्रोचमेंट हो जाती है। इंक्रोचमेंट के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, टेम्परेरी एंक्रोचमेंट है जो लगातार मतलब हो जाती है रूटीन में, कई बार रेडियो वाले या वो, उसमें मैंने अभी म्यूनसिपल इंजीनियर को ऑर्डर कर दिए है कि वो अपनी लीडरशिप में मतलब एक टीम का एक गठन करने जा रहे हैं हम। उनको कह भी दिया कि आप मेरे को टीम बना के आप मेरे को भेज दे और उस टीम पे प्रॉपर कार्रवाई करें। उनको मैं ऑर्डर कर दूँ आप किस टीम में किस चीज़ को लेना चाहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी आ गए, वो भी एंक्रोचमेंट का कार्य देखेंगे, और हमारे जेई है उनको भी उनके वार्ड के हिसाब से ड्यूटी लगाएंगे ताकि एंक्रोचमेंट से रिलीफ मिले। कुछ आपने डी ग्रुप के सी ग्रुप में भी लगा रखे हैं क्या स्टेब्लिशमेंट के अभाव से? देखिए, हाँ, इसमें क्या है कि हमारे जो डी ग्रुप के आए हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे आए हैं, जिनसे हम कार्य ले सकते हैं। स्टाफ के अभाव के कारण हमें उनसे कार्य लेना पड़ता है ताकि पब्लिक का जो बर्डन है वो कम हो, इसलिए हम उनसे कार्य करा रहे हैं। मैं एक बड़े प्रश्न पे आता हूँ जो आज अखबार की सुर्खियां भी बना हुआ है, आपकी नॉलेज में भी होगा। बजरंग आश्रम के पास कुछ नगर परिषद की जगह पड़ी है, सामने कौन सा बाग है आप जानते हैं, मेम का बाग बोलते हैं उसको। उसका एक कॉरिडोर जो है 25 फीट डेप्थ की है, और जिसकी ज्वाइंट कमिश्नर को यानी कि जांच की भी दे दी है। क्या मामला है, क्या प्रकाश में आया? मैंने अखबार में पढ़ा। देखिए, वहाँ पर हमारे पास कुछ मैप सैंक्शन के लिए आए और हमने एज पर रूल वो एनओसी लेकर उसमें आगामी कार्रवाई की है। और जहाँ तक रोड की बात है तो वहाँ पर जो मैंने अखबार के माध्यम से भी देखा है, तो और एक ने कुछ शिकायत भी की, ये जो खसरा नंबर कह रहे हैं, वो खसरा नंबर मैंने रेवेन्यू से मंगाया, वो सड़क है वहाँ पे ऑलरेडी, सड़क के नाम से है, तो जो सड़क के नाम होगी तो सड़क की बनेगी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें प्रक्रिया में, वो तो इन फ्यूचर का पार्ट है कि उसमें क्या कार्रवाई होगी। तो ये जांच किसके पास चली गई है अभी तो हमारे मतलब ज्वाइंट कमिश्नर मैडम है, वो वहाँ इस बारे में जांच चल रही है। किसी ने शिकायत की है, हमने अपना पक्ष रख दिया है, उसके अलावा कुछ और भी मांगेंगे तो हम देंगे। हम नगर परिषद के तरफ से जो भी हमारे टेक्निकल अधिकारियों के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है और जो आगे कार्रवाई की गई है, वो एनओसी लेने के बाद ही उन्होंने नियमानुसार आगे कार्रवाई रिपोर्ट की है। नहीं, उन्होंने की है, वो नगर परिषद के जो 25 फीट की डेप्थ है कि वो रास्ता ही है क्या? जो शिकायत में वर्णित खसरा नंबर दिया गया है, वहाँ पर उसमें जमाबंदी के अनुसार सड़क है, जिसकी जांच यानी कि ज्वाइंट कमिश्नर करेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर कर रही है मैडम, कर रही है। ये थे ईओ साहब जिनसे हमने इकट्ठे। एक और प्रश्न रह गया स्ट्रे कैटल्स का, तो फिर मैं तो प्रधान जी से भी पूछता रहता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। गौशाला बनाने के बावजूद भी स्ट्रे कैटल्स सड़कों पे बहुत आते हैं। अभी बंसल जी इसी महीने में आगामी एक बैठक है, उस बैठक में इसका विस्तृत रेजुलेशन कराएंगे और नगर परिषद स्टे कैटल के मामले में अच्छी कार्रवाई करेगी, और जो पीछे भी रूटीन में जो हुई है चीज़ें उनको भी आगे उच्च अधिकारियों से परमिशन लेके स्टे कैटल को हटाने का कार्य करेगी। एक और मेरे ध्यान में आया प्रश्न कि पब्लिक हेल्थ और नगर परिषद का कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहता है। कभी आपने पीछे एफआईआर दर्ज करवाई, फिर पब्लिक हेल्थ भी यानी कि आपके साथ उलझ गया कि भी ऐसे हो गया कि नगर परिषद ने लक्ष्मण चौधरा सिसाई पुल पे हमारी सीवर लाइन तोड़ दी। ये क्या कोऑर्डिनेशन का गैप रहता है, क्या तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है एक दूसरे डिपार्टमेंट का? देखिए, पहले भी मीटिंग में जो पब्लिक हेल्थ एक्शन साहब है उनसे मेरी बात होगी थी, तो हो सकता है कि एक बार उनकी संज्ञान में मामला ना आया हो, तो ये चीज़ें हुई, तो मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसमें इस तरह की हमेशा कोऑर्डिनेशन से ही कार्य किया जाएगा, और मेरे को लगता है कि अब हमारा कोऑर्डिनेशन से ही कार्य होगा। ये थे ईओ संजय रोहिला जी, इनको तुम मैं बंसल जी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से
कि हमारी नगर परिषद है उसमें आय की आमदनी की कुछ कमी है, और जिससे कई बार हमें वेतन अदायगी में भी देरी हो जाती है। तो हमारे कुछ मुख्य जरिए है कि जिससे हम अपनी आमदनी कर सकें। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, तो सभी से अपील करूंगा कि हमारा प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे जमा कराए। किसी की करेक्शन की कोई बात है तो मेरे से डायरेक्ट आके मिल ले। उसके अलावा सेकंड हमारी डेवलपमेंट चार्ज की है, जो भी बिल्डिंग है, आपने पहले ही क्वेश्चन किया है भवन का। तो इस मामले में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, और मैं सभी अपने पार्षद मुद्दा प्रधान जी और सभी से रिस्पेक्टिव पर्सन से मैं ये अनुरोध करूँगा कि कृपया इसमें नगर परिषद का सहयोग करें, क्योंकि इसमें उस अधिकारियों द्वारा भी संज्ञान लिया गया, उनके द्वारा भी डायरेक्शन है कि जो बिल्डिंग आप जो आपकी आमदनी नहीं हो रही है, बिल्डिंग से डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जमा कराए और नक्शे पास भी जाए। वही शिकायतकर्ता वही कह रहा है कि भी वो बजरंग आश्रम के पास जो जगह पड़ी है वहाँ पर आय के एसेट्स बनेंगे, इनकम एसेट्स बनेंगे अगर वहाँ आप दुकानें बना दें। वो देखिए जो जमाबंदी शिकायत करता हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए हमारी जो भी ज़मीन होगी उसमें हम एज पर रेजुलेशन हाउस की मीटिंग में करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर किसी का रेवेन्यू रिकॉर्ड ही सड़क का होगा तो वहाँ सड़क का प्रावधान ही होता है। जो हमारी अपनी ज़मीन है उसमें हम हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव पास करेंगे, जो भी आमदनी के साधन उनको बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे पुनः आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा इसमें सहयोग दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेवलपमेंट चार्ज नक्शे जमा कराए, अपनी बिल्डिंग को इलीगल ना होने दे। नगर परिषद इसमें कार्रवाई करेगी। तो और किसी को कोई समस्या की कोई बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो इसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर हमारे म्युनिसिपल इंजीनियर मैं बैठा हूँ, आप आगे। धन्यवाद साहब। ये थे संजय रोहिला जी, मुस्कुराते रहते हैं। तो इतना ही कहूँगा कि हर दर्द का इलाज नहीं है दवाखाने में, कुछ दर्द तो स्वतः ठीक हो जाते हैं मुस्कुराने में। संजय रोहिला जी मुस्कुराते रहते हैं और सारे दर्द का इलाज भी करते हैं। तो आपसे हमारी कुछ तीखी मीठी बातचीत हुई, इसके लिए आपका पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। इसी तरह हमारे कैमरे की रौनक बनते रहिए और गुलजार करते रहिए हमारे चैनल को। मैं राजीव बंसल, हाँसी की आवाज़ से फिर मिलता हूं एक ऐसे ही आला अधिकारी से।